हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन है मंगलवार और सारा काम मैं निपटा ली हूँ। झाड़ू पोछा और नहाना धोना सब हो गया है। तो आज मैं इतने सारे कपड़े धुली हूँ जिसे कि हमें छत पे ले जाना है डालने के लिए। और मैं कपड़ा ना यहीं पे धुलती हूँ, बाहर ही बैठ कर के। बाथरूम में कपड़ा नहीं धुलती हूँ। तो धुल करके और यहीं पे रख देती हूँ। पानी जब थोड़ा निकल जाता है तो उसके बाद मैं छत पे ले जा कर के डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे जो है जगह नहीं है डालने का, तो मैं छत पे ही डालती हूँ इसे। तो छत पे 2 रेंगनी लगा कर के रखे हुए हैं और उसी पे डाल देते हैं। तो आज मौसम भी कोई ख़ास नहीं हुआ है। मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा है, बिल्कुल धूप नहीं निकल रहा है। ये देखिए मौसम का नज़ारा, कैसा मौसम हुआ है। और हवा बहुत तेज़ चल रही है। भले धूप नहीं निकला हुआ है लेकिन हवा बहुत तेज़ है। तो हवा से ही कपड़े कुछ सूख जाएंगे, इसीलिए मैं ला कर के डाल दे रही हूँ। कपड़ा को तो रोज़ धुलना है, एक दिन तो धुलना नहीं है। रोज़ बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। और ठंड के मौसम का जो कपड़ा होता है, मोटा मोटा कपड़ा, तो एक दिन में तो सूखेगा नहीं। तो चलिए 2-3 दिन में सूखेगा, जब धूप निकलेगा तो अच्छे से सूख जाएगा। लेकिन कम से कम धो कर के डाल देंगे तो सूखते तो रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इतने सारे कपड़े को आज धुली हूँ। और बेडशीट वगैरह भी धोना था, तो इसीलिए मैं बेडशीट भी धो दी हूँ। कपड़ा डालने के बाद अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो नहाने के बाद मैं सीधे कपड़ा डालने चली गई थी, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रहा है, तो जो भी हवा से थोड़ा बहुत सूख जाएगा, तो इसीलिए मैं जल्दी से डाल दी कपड़ा को। और अब मैं कंघी वगैरह करूँगी, क्योंकि बाल धो कर के नहाई हूँ। और ठंड के मौसम में जब धूप नहीं निकलता है तो बाल सूखने में भी टाइम लग जाता है। और ठंड के मौसम में ज़्यादा देर तक बालों में अगर टॉवल लपेट कर के रहेंगे तो बाल ठंडा भी लग जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं टॉवल से बाल को अच्छे से झाड़ लेती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है वो निकल जाता है। और उसके बाद से मैं कंघी कर लेती हूँ। तो कंघी में तुरंत गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीले बाल में अगर कंघी करेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा निकलता है, टूटता है। इसलिए जब बाल थोड़ा-सा सूख जाता है तब मैं कंघी करती हूँ। और जब तक मेरा बाल सूख रहा है तब तक मैं थोड़ा बॉडी लोशन लगा ले रही हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है। और ठंड के मौसम में कोई मॉइस्चराइज़र अगर नहीं लगाया जाए तो शरीर जो है रूखा-रूखा हो जाता है। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बॉडी लोशन लगा ले रही हूँ और उसके बाद तब तक मेरा बाल सूख जाएगा, तो अपना बाल भी मैं ठीक कर लूँगी। और यहाँ पर ना मेरा लाइट कटा हुआ है, तो इसलिए रूम में अंधेरा-अंधेरा है। और मेरी बेटी लैंप जला कर के पढ़ाई कर रही है। तो लाइट आता-जाता रह रहा है, बहुत ही लाइट कट रहा है। भले ज़्यादा देर के लिए नहीं कटता है, लेकिन फिर भी बहुत लाइट कट रहा है। तो इसलिए रूम में अंधेरा-अंधेरा हो गया है। और अभी मैं यहीं पर बैठी हूँ, तब तक लाइट भी मेरा आ गया है। तो लाइट बहुत ज़्यादा ठंड में कट रहा है और वोल्टेज बहुत ही कम रह रहा है, क्योंकि जितना ठंड पड़ता है ना उतना ही सारे लोग हीटर वगैरह जलाते हैं, तो वोल्टेज भी बहुत कम हो जा रहा है। मेरा तो मोटर तक भी नहीं चल पा रहा है, इतना वोल्टेज कम हो जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जा रही है मोटर नहीं चलने के वजह से। कभी-कभी तो मेरा बर्तन भी पड़ा रह जाता है, अगर मोटर नहीं चलता है तो बर्तन भी नहीं धुल पाता है और कपड़े भी नहीं धुल पाते हैं। तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। और वहीं धूप निकलता है तो वोल्टेज की कमी नहीं रहती है। और अब मैं बालों में कंघी कर लूँगी। तो मेरा बाल जो है थोड़ा-थोड़ा सूख गया है। अभी पूरा सूखा नहीं है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सूख गया है। और बाल में जब तेल लगा कर के बाल को जब हम धोते हैं ना, तो बाल बिल्कुल उलझता नहीं है। तो मैं बिना तेल लगाए बाल में कभी भी बाल धोती नहीं हूँ। और बाल बिल्कुल उलझता नहीं है, अच्छे से कंघी हो जाता है। तो ये देखिए मैं अपने बाल में कंघी की हूँ और थोड़ा भी बाल जो है उलझा नहीं है। तो अभी बाल गीला है तो इसे खुला ही रखना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं खुला रखूँगी, सिर्फ़ एक क्लेचर लगा कर के। और बाल को थोड़ा-सा ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि बाल जो है फेस पर ना आए। और इस समय मुझे दोपहर का खाना बनाना है, तो इसीलिए बाल अगर फेस पर आएगा तो खाना बनाने में परेशानी होगी। तो चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अपना जो काम बचा हुआ है उसे निपटाना है और दोपहर का खाना बनाना है।
तो यहाँ पर ना चिवड़ा खरीद करके आया था, पोहा जिसे बोलते हैं। हम लोग के यहाँ चिवड़ा भी इसे बोला जाता है। तो उसे मैं डब्बे में भर कर के रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पोहा बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए पोहा खरीद करके आते रहता है। तो अब मैं काउंटर को थोड़ा-सा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा इस पे पोहा गिर गया है। और आज ना मुझे दोपहर के खाने में दाल, चावल और चोखा बनाना है। एकदम सिंपल सा सादा खाना बनाना है, बिल्कुल बिना मसाले का। और चोखा को ना छौंक करके हम बनाएँगे। प्याज़, टमाटर, लहसुन और हरा मिर्च डाल करके इसमें तड़का लगा करके। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है टमाटर से खेल रही है। तो चलिए, टमाटर प्याज़ तो कट गया है, अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और इसी में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, लहसुन, और थोड़ा-सा इसे हम पका लेंगे। जब लहसुन पकता है ना, तभी चोखा का टेस्ट अच्छा लगता है। और उसके बाद हम डाल देंगे प्याज और हरा मिर्च, और थोड़ा-सा प्याज और हरा मिर्च को भून लेंगे। प्याज, हरा मिर्च जब भून जाएगा तब हम इसमें हम डाल देंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा तड़का जो है तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू, और आलू को हम पहले से ही बॉयल करके और मैश करके रखे हैं। तो अब हम आलू को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा देसी आलू का चोखा बन कर के तैयार हो गया है। तो इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। सिंपल दाल चावल के साथ बना कर के खा सकते हैं। और दोस्तों, दाल चावल चोखा किस किस को पसंद है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अब मुझे चावल बनाना है, और दाल मैं बना कर के पहले ही रख दी हूँ, और उसी कुकर में मैं चावल भी बना लूँगी। तो एक ही कुकर में दाल और चावल और चोखा तीनों एक ही कुकर में तैयार हो गया है। और चावल दाल चोखा अगर बनाना रहता है ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है खाना बनाने में। तो आज मेरा सिंपल सा लंच तैयार है, दाल, चावल और चोखा। तो सिर्फ़ अब चावल मुझे पकाना है, तो चावल को धो कर के मैं कुकर में रख दूँगी पकने के लिए। और तब तक बच्चे आ जाएँगे स्कूल से, तो सारे लोग मिल कर के अब हम लोग खाना खाएँगे। तो एक साइड मैं चावल रख दे रही हूँ, और दूसरे साइड मेरा चोखा भी तैयार हो गया है। तो ये गैस को अब बंद करके चोखा को नीचे उतार लूँगी, और तब तक चावल भी पक जाएगा। तो चलिए जी, जब तक मेरा चावल पक रहा है तब तक मैं आगे का काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ढेर सारे रखी हूँ टमाटर वगैरह धोने के लिए। तो सब्ज़ी रखा हुआ है धोने के लिए, तो मैं सोची कि जब तक चावल पक रहा है तब तक मेरा ये भी काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो जब किचन में रहती हूँ तो देखते रहती हूँ कि कौन-कौन सा काम बाकी है, तो उसे मैं खाना बनाते समय ही निपटाते रहती हूँ। और मेरा प्याज भी ख़त्म हो गया था, जिसे मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो मेरा काम उससे बहुत ही आसान हो जाता है। प्याज को मैं छील करके रख लेती हूँ एक बार तो। तो इसलिए मैं प्याज भी छील ली हूँ, और टमाटर भी 2 केजी टमाटर आया था, तो उसे भी मैं धो करके साइड में रख दी हूँ। और यहाँ पर मटर धो रही हूँ, तो मटर भी ज़्यादा आया है, तो मैं इसे भी धो ले रही हूँ। धो करके एक बार रख दूँगी, उसके बाद से अपना बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर ना मटर में जब धोते हैं ना, तो जो छोटा-छोटा जो दाना वाला मटर आता है वो ऊपर आ जाता है पानी के, तो उसे मैं छान करके अलग निकाल रही हूँ। और जो मोटा वाला जो मटर जो रहेगा, तो उसे मैं अलग रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी किचन वगैरह का काम निपटाते रहती हूँ, और मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके से करने पर। तो इस तरीके से जब हम कोई प्लानिंग करके काम करते हैं ना, तो ना काम बड़ा लगता है और ना काम करने में बड़ा लगता है, और काम भी आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर आलू को भी मैं धो कर के रख ले रही हूँ, क्योंकि इस टाइम जो आलू आ रहा है उसमें मिट्टी वगैरह बहुत रह रहा है, तो इसे भी मैं एक साथ धो कर के रख देती हूँ, और सारी सब्जियों को मैं धो कर के रख दी हूँ। तो चलिए जी, काम करते-करते अब हो गया है शाम, तो मैं आ गई हूँ छत पे टहलने के लिए। तो कुछ देर मैं छत पे टहलूँगी, उसके बाद से मैं कपड़े लेकर के नीचे जाऊँगी, क्योंकि शाम हो गया है और दिया बाती का टाइम हो रहा है। तो अब मैं कपड़े को उठा कर के नीचे ले चलूँगी।
तो थोड़ी देर आती हूँ छत पे तो टहल लेती हूँ। बाहर कहीं टहलने तो जाना नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आकर के छत पर ही टहल लेती हूँ। और पहले ना मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी, लेकिन बीच में छोड़ दी हूँ। कुछ काम ज़्यादा हो जाता है ना, तो काम पहले दिखने लगता है और एक्सरसाइज मैं छोड़ दी, तो सोच रही हूँ एक्सरसाइज भी शुरू करने के लिए। ठंड के मौसम में दिन इतना छोटा होता है कि काम करते-करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। सुबह का काम समाप्त करो तब तक दोपहर का काम शुरू हो जाता है और दोपहर का काम समाप्त करो तब तक शाम का खाना बनाने का काम शुरू हो जाता है। टाइम का पता ही नहीं चलता है, इतना छोटा दिन हो रहा है। तो चलिए जी, ये रहा मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।